नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ITI वर्ल्ड पलवल। दोस्तों ITI का स्टूडेंट हूँ दोस्तों मैं भी। अब दोस्तों पेपर आने वाले हैं, हम सभी एक साथ रिवीजन करते हैं दोस्तों। अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैंने बहुत खोजा है मैंने दोस्तों इनको। दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अधिक वोल्टेज तथा कम आउटपुट के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें कोर टाइप, सेल टाइप, बैटरी टाइप इसमें कोई नहीं। अधिक वोल्टेज के लिए, ठीक है दोस्तों, और कम आउटपुट के लिए इसका आया दोस्तों कोर टाइप। दूसरा क्वेश्चन चले दोस्तों, किसको सदैव हमेशा लोड पर चलाया जाता है? कौन सा जनरेटर होता है दोस्तों? वो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या फिर सभी? दोस्तों उसका सीरीज जनरेटर। ट्रांसफार्मर का कोर किससे बनाया जाता है? ठीक दोस्तों, इसका सिलिकॉन, स्टील, नरम लोहा, दोनों लोहा, दोनों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4। वे परिपथ जिनमें धारा के केवल दो स्तर को क्या कहते हैं? डिजिटल परिपथ, एनालॉग परिपथ, लेज, कोई नहीं। इसका दोस्तों डिजिटल परिपथ। दोस्तों मेन क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों हम। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 6। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या इंटरमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे नियम। इसको होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इंडक्शन मोटर या फिर सिंक्रोनाइज डीसी मोटर। जैसे इसका डीसी मोटर जो कि हमारे वह मशीन जो कि विद्युत ऊर्जा को हमारी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, वो हमारी डीसी मोटर होती है। जहाँ पर स्पीड बार बार बदलती है वहाँ किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक दोस्तों, 2 पाइप स्टार्टर, 4 पाइप स्टार्टर, इसका दोस्तों इसका ऑप्शन दोस्तों 4 पाइप स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 चलते हैं। AC की कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज को कम करने का कार्य कौन करता है? ट्रांसफार्मर, आर्मेचर या मोटर? दोस्तों इसका ट्रांसफार्मर जो कि हमारे AC वोल्टेज को कम से भी कम करने का, अधिक से अधिक करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से क्या ट्रांसफार्मर की हानि होती है? आयरन की होती है, कॉपर की होती है। ये भी दोनों सोने तो से होता ही नहीं दोस्तों, आयरन और कॉपर, ये भी दोनों। ठीक दोस्तों, इनमें से क्या सेकेंडरी वाइंडिंग कर विधि नहीं होती? इंडक्शन कन्वर्टर, स्टार्टर कन्वर्टर, डेल्टा कनेक्शन या इंटर स्टार कनेक्टर? ठीक दोस्तों, इसका दोस्तों इंटर कनेक्टर। वह बल जो कंडक्टर को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? शाफ्ट, टार्क, आर्मेचर या फिर मोटर? वो दोस्तों टार्क। कंडक्टर के चुंबकीय फ्लक्स में घूमने से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, पानी, तेल, कोई नहीं। दोस्तों इसका है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 214। जिस विधि में फलक को कम या अधिक करने के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आर्मेचर कंट्रोल विधि, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि या फील्ड कंट्रोल विधि या वर्ल्ड लियोन विधि? इसको फील्ड कंट्रोल विधि। दोस्तों नेक्स्ट चलते दोस्तों, जल्दी जल्दी करें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों हमारा। वे परिपथ जिसमें वोल्टेज या धारा समय निरंतर बदलती रहती है उसे कैसे कहते हैं? डिजिटल परिपथ कहते हैं, एनालॉग परिपथ कहते हैं, लेज या कोई नहीं। एनालॉग परिपथ, ठीक है, एनालॉग परिपथ होता है जिसमें हमारी निरंतर वोल्टेज बदलती रहती है। ठीक दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर एक प्रकार का है? एक टाइप होता है स्टेप अप, स्टेप डाउन, एक भी दोनों। स्टेप और स्टेप दोनों एक प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसमें ये भी दोनों आ जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की रेटिंग में किस में व्यक्त की जाती है दोस्तों? KW में, KWA में या W में, KW में? ठीक है दोस्तों, KVA में। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है एक प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? इसमें दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम फिलिप के मौलिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? फिलिप्स फ्लोप के मौलिक कनेक्शन क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम एन, लेज, नो। इसका आंसर है लेज। नो लेट किस फिलिप फ्लोप का रूप है? एन, नेड, लेज, जेड, रेस? इसका दोस्तों लेज।
इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट 21। डीसी मोटर का टार्क होता है कम अधिक समान उपरोक्त सभी दोस्तों ऐसा अधिक होता है। डीसी मोटर जो टार्क होता है घूमने का वो सबसे अधिक होता है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग अधिक किसी स्थिति को ठीक न करने के कारण होती है। आर्मेचर को, ब्रश को, स्टार्टर को या ट्रेन को। ठीक है, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रश। 23 दोस्तों, सैंडविच वाइंडिंग किस तरह की वाइंडिंग का प्रकार है? कनेक्टर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की टर्न सेकेंडरी की टर्बो से अधिक होती है, बराबर होती है, कम होती है, अब बहुत सारी होती है, इसमें कम होती है। ठीक दोस्तों, जो हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है उसकी प्राइमरी की टर्न सेकेंडरी के टर्मों से कम होती है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 24, इसको आप अच्छे से याद करें। जो हमारा ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, मतलब जो क्या कार्य होता है, इसको हम ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्टेज कम करना, वोल्टेज अधिक करना, या वोल्टेज को कम या अधिक करना। इस बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, वोल्टेज को कम और अधिक करना। 26 आ जाता है दोस्तों, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वोल्टेज में कितना फेज अंतर होता है? ठीक दोस्तों, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 120 डिग्री। 180 डिग्री दोस्तों। ठीक दोस्तों, जो सिंगल फेज में ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज की कितना फेज में कितना अंतर होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक दोस्तों, 27 पे आ जाते दोस्तों हम। आय हानि किसके कारण होती है? आर्मेचर से, लोड से, फ्लड से, फिर कोर से, या ए तथा सी से। ए तथा सी से। ठीक दोस्तों, जो हमारे आर्मेचर है और जो हमारे फील्ड कोर है उससे हमारी इसकी आयन की हानि होती है। 28 पे आ जाते दोस्तों हम। जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है उसे उस वाइंडिंग को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, दोनों या उपरोक्त सभी। दोस्तों उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जो हमारा आउटपुट होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम 29। 5 माइक्रोफेरेज 80-85 की मेमोरी क्षमता कितनी होती है? जो हमारे मेमोरी होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? 30 के, 60 के, 64 के या 80 जे। इसका दोस्तों 64 के। नेक्स्ट दोस्तों, डीसी मोटर का स्टार्टर का कार्य क्या होता है? स्टार्टिंग करंट को बढ़ाना होता है, स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है, या मेन सप्लाई को बंद करने के लिए होता है। इनमें से कोई नहीं, स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है दोस्तों उसका। 21 पर जाते हैं दोस्तों, 31 पर। इसमें दोस्तों टोटल 35 क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर तथा आर्मेचर की उत्पत्ति में एनोड एफ एक बराबरी सर्किट तथा पहुंचाने का कार्य करता है। स्लिप रिंग, फील्ड कॉइल या कम्युनिकेटर या को। इस दोस्तों कम्युनिकेटर। कौन सा परिपथ समय के साथ नहीं बदलता? एनालॉग, डिजिटल, स्थिर या वैव। दोस्तों डिजिटल, समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता। ठीक है दोस्तों, 23 बताते। वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की। दोस्तों उसको वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक दोस्तों, प्राइमरी सेकंड वाइंडिंग होती है हमारी। वाइंडिंग जैसे तो मोटर में होती है डेल्टा और स्टार। ठीक दोस्तों, ये वाइंडिंग होती है, इसलिए 2 प्रकार की होती हैं। 34 इंटरपोलों को आर्मेचर में जोड़ा जाता है। आर्मेचर, ठीक दोस्तों, बुरा, लेप या सीरीज। दोस्तों जो हमारे इंटरपोल होते हैं उनको हमेशा सीरीज में, आर्मेचर को सीरीज में जोड़ा जाता है। इंटरपोल को आर्मेचर को सीरीज में जोड़ा जाता है। 35 आ गया दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर की कितनी वाइंडिंग होती है? दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। ऑटो स्टेप अप, स्टेप डाउन, सुपर ट्रांसफार्मर। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी वाइंडिंग कितनी प्रकार की होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 4, 3, 1 या फिर 2। दोस्तों इसका आंसर है 1। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होती है उसी एक प्रकार की वाइंडिंग इसमें की जाती है।
ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इससे दोस्तों अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली यहाँ से तो एक वीडियो लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दोस्तों जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, आप इससे नॉलेज ले सकेंगे। और दोस्तों सभी भाइयों मुझे सपोर्ट करें, मेरा नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, मैंने अभी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों इस पर। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।